बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली, यानी कि लगातार जिस बात की चर्चा हो रही थी कि अंतरिम जमानत मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत केजरीवाल को मिली है। तो फिलहाल अब आसानी से लोकसभा चुनाव में जो है ये कहा जाए, क्योंकि 3 चरण का मतदान जो है संपन्न हो चुका है और अब अंतिम चरण के मतदान को लेकर जो प्रचार की भूमिका है वो अब निभा सकेंगे, क्योंकि कोर्ट की कुछ दलीलें भी सामने आई हैं कि अगर, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो नारा है कि जेल के बदले वोट और ऐसे स्लोगन के आधार पर प्रचार प्रसार किया जा रहा था, अगर इस तरीके की स्थितियां आगे देखने को मिलती हैं तो कोर्ट पुनः विचार कर सकता है। विशेष संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं अखिलेश सिंह। अखिलेश, लगातार अंतरिम जमानत पर जो संशय था फिलहाल वो अब हटता हुआ नजर आ रहा है। अंतरिम जमानत मिली केजरीवाल को। बिल्कुल, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट जब 7 मई को अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर सुनवाई कर रहा था, उस समय केजरीवाल के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी जब उनकी अंतरिम जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की डबल जजों की बेंच में जब दलीलें रख रहे थे, तो उसी दिन अंदाजा लग गया था कि अरविंद केजरीवाल को जमानत अंतरिम मिल सकती है। और वही हुआ जिसको सबको संदेह था। और एक चीज और बता दूं कि जब सुनवाई 7 मई को थी और आज की डेट फिर मुकर्रर की गई थी कि जब 10 मई को दोबारा अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, तो उसमें कहा गया था कि ईडी को आपके पास जो भी तथ्य हैं और जो भी फैक्ट हैं, आपके पास जो भी दलीलें रखनी वो एक बार में रखनी है, किसी भी तरह का आपको कोई समय नहीं दिया जाएगा। और यही उम्मीद थी कि डबल बेंच जिस तरह से कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत देने पर वो विचार कर सकते हैं, और आज विचार जो हुआ और उस तरह से अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत पर छोड़ दिया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। अब केजरीवाल दिल्ली के लोकसभा चुनाव में प्रचार कर सकते हैं और इसलिए 1 जून का उनको अंतरिम जमानत दी गई। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार या केजरीवाल की तरफ से जो भी बिल्कुल अखिलेश, आम आदमी पार्टी इसे कैसे देख रही है, कैसे ले रही है, क्योंकि अंतिम चरण के मतदान को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर अंतिम प्रचार के तौर पर क्या कुछ भूमिका नजर आएगी आगे, साथ ही कोर्ट की क्या कुछ गाइडलाइंस, क्योंकि पुनः विचार करने को लेकर भी कोर्ट की कुछ दलीलें हैं कि अगर, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से आपने देखा होगा कि जेल का जवाब वोट से और इसे स्लोगन के आधार पर लगातार आपत्तियां भी निकलकर सामने आई, तो आगे क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की जमानत होने से पहले और जमानत पर जब दलीलें कोर्ट में पेश की जा रही थी, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने प्रत्याशियों के लिए लोकसभा चुनाव में एक कैंपेन चलाया जा रहा था। उसमें कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के आरोप में गलत तरीके से गिरफ्तार करके ईडी ने जेल भिजवाया है। इसलिए आम आदमी पार्टी लगातार अपने चुनाव प्रचार में जो तिहाड़ जेल के नाम पर अरविंद केजरीवाल के नाम पर लगातार को लेकर वोट एक मांग रही थी, उसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो लगातार आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार में बढ़ रही थी। शायद ये भी एक दबाव देखा जा सकता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बढ़ रहा था। और अब अरविंद केजरीवाल को जब सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी और आगे जो भी विचार करने का होगा वो सुप्रीम कोर्ट उसमें करेगा। इसमें ये भी दलीलें दी गई थी कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं, इसलिए ईडी ने कहा था इनको जमानत नहीं देनी चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल उनके वकील की तरफ लगातार ये दलीलें रखी जा रही थी क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहा है। ठीक है अखिलेश, वापसी करेंगे। प्रखर श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रखर श्रीवास्तव जी, देखा जाए तो अंतरिम जमानत को लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि अंतरिम जमानत मिल सकती है या नहीं। फिलहाल ये तस्वीर साफ हो चुकी है, आम आदमी पार्टी इसे कैसे देख रही है? सत्यमेव जयते जी। सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज आम आदमी पार्टी के परिवार की ओर से मैं आपके सभी दर्शकों को बधाई देना चाहता हूं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे राष्ट्र संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दी। देखिए, ये एक संकेत है कि किस प्रकार से इस तानाशाही सरकार के खिलाफ लगातार अरविंद केजरीवाल जी बोलते हुए आए और उनको किस तरीके से उनको एक राजनीतिक षड्यंत्र
उसके मुताबिक उनको बंद करने का काम ईडी ने करा। और आज सर्वोच्च न्यायालय ने इन सब के ऊपर अपनी सक में जैसे की मोहर मारते हुए श्री अरविंद केजरीवाल को बाहर निकालने का फैसला लिया। ठीक है प्रखर जी, लेकिन लगातार ठीक है एडवोकेट की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जरा सुनते हैं। तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। अब मैं इंग्लिश अंग्रेजी में बोल दूं। आज से लागू होगी। और अभी जितना ओरली बोला गया है, ओरली ऑर्डर में और कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन हमें लिखित ऑर्डर देखना होगा कि और कोई कंडीशन है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस ऑर्डर जब ये अपलोड हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा, इसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट रिलीज का ऑर्डर पास करेगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आज ही हो जाए। वो हमारी कोशिश रहेगी कि अरविंद जी आज ही रिलीज हो जाए, वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और आज ही रिलीज हो जाए। इंग्लिश में Today at 2 p.m. the bench in court 2 assembled for this matter and it pronounced a very short oral order. We have not yet seen the written order, which will be uploaded in the course of the day as we understand. And in that oral order, the court indicated that they are granting interim release / bail to Mr. Arvind Kejriwal, and that order of interim release will be operable up till 2nd of June. That is during the election process, and there is no restriction on his campaigning as to what he can say, what he cannot say while he is out in these 20-22 days. Any further aspect, we'll have to see the order and then only comment. So when do you think he'll be released? We are anticipating that the order should be getting uploaded quickly. We'll obviously move for release today itself. We'll try for the release today itself, and we hope that it should happen today itself. Thank you. Any bail bond conditions also? That will be imposed, if any bail bond conditions, etc., that if at all, that will be imposed by the trial court when passing. तो फिलहाल आपको बता दें कि जो कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आया और लगातार आपने वकीलों की प्रतिक्रिया सुनी कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोशिश पूरी की जा रही है, प्रोसेस करने की पूरी प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश की जा रही है कि आज ही रिलीज हो जाए अरविंद केजरीवाल। प्रखर श्रीवास्तव लगातार जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रखर श्रीवास्तव लगातार अंतरिम जमानत को लेकर, और हालांकि आज ही ये कोशिश की जा रही है। वापस लौटेंगे प्रखर। केजरीवाल on interim release / bail until 2nd of June, and there are no conditions in as to what he can say and what he cannot say during the campaigning process and while he is out in this 20-22 days. When do you think he'll be released? We are hoping that this order is uploaded today and then we'll initiate appropriate procedure for his release, including passing of actual release orders, etc. So we are hoping it will happen today itself and we'll try for today itself. एक बार हिंदी में बता दीजिए कितना बड़ा राहत है अरविंद केजरीवाल? देखिए, ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज अभी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीज डायरेक्ट किया है मिस्टर अरविंद केजरीवाल का, और ये ऑर्डर 2 जून तक ऑपरेट करेगा। और ये एक हम बहुत दिनों से इसकी अपेक्षा कर रहे थे इस ऑर्डर की, और आज ये फाइनली आ गया है। अरविंद जी का काफी समय ऑलरेडी, इनका अरेस्ट ही मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के इम्पोज होने के बाद हुआ है, तो काफी समय जो कैंपेन का या इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का वो ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है। तो ये ऑर्डर बहुत सही समय पे आया है, और अब जो समय है वो कम से कम जो उनका मुख्य कार्य है, जो वो एक नेशनल पार्टी का लीडर हैं और इंडिया अलायंस के लीडर हैं, वो अपना कार्य कर सकते हैं। दौर का चुनाव बाकी है, इसको लेकर कैंपेनिंग को लेकर आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है वो जानते हैं। प्रखर जुड़े हुए हैं लगातार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता फोन लाइन पर। प्रखर जी, फिलहाल अब क्या कुछ रणनीति रहेगी आम आदमी पार्टी की? देखिए, आज ये बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए और देश की जनता के लिए और दिल्ली की 2 करोड़ जनता के लिए। आज दिल्ली का लाल, दिल्ली का बेटा जमानत पे छूट कर आज से बाहर आने वाला है। और देखिए, मैं अपनी बात की शुरुआत इस बात से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से, हम वो पत्ते नहीं जो शाखों से यूं ही टूट जाए, जाकर आंधियों से कहो अपनी औकात में रहें। देखिए, ये जमानत, ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, ये एक जीता जाता उदाहरण हो रहा है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार का जाने का वक्त अंतिम वक्त चल रहा। हम लोगों ने लगातार देखा, पहले चरण का चुनाव हुआ, किस तरीके से उन्होंने अल्पसंख्यक वर्ग को, सबसे ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले,
कुछ तय किए, मंगलसूत्र जैसे पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उतर गए। दूसरे चरण के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो जाती है। तीसरे चरण चुनाव में जो उन भारतीय जनता पार्टी के आका, उनके ही आका को उन्होंने कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। कांग्रेस के साथ उनको जोड़ने का काम कर दिया। और आज अभी एक चौथा चरण का चुनाव होने वाला है और अरविंद केजरीवाल जी की जमानत, हमारे राज्य संयोजक की जमानत, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कम से कम नरेंद्र मोदी की सरकार को 30 से 40 सीट का डेट अरविंद केजरीवाल देने वाले हैं। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि गली गली में हर राज्यों में अरविंद केजरीवाल जाएंगे और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर तानाशाही का रवैया अपनाया है, उस तानाशाही का रवैया वो देश की जनता के सामने उजागर करने का काम करेंगे। बिल्कुल, हालांकि कुछ शर्तें और कुछ कंडीशन हैं, लेकिन अब लगातार आम आदमी पार्टी भी दोहरे मापदंड का आरोप लगाती रही है भारतीय जनता पार्टी पर। वो तमाम सवाल निकलकर सामने आते रहे कि ईडी किस तरीके से कार्रवाई कर रही है और सीबीआई किस तरीके से शिकंजा, तो ईडी के शिकंजे को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। अब कितनी मजबूती आम आदमी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली के सीएम अभी तक जेल में थे और लगातार अंतरिम जमानत नहीं मिलती, तो उसको लेकर वो तमाम सवाल भी सामने आ रहे थे कि आम आदमी पार्टी की जो मजबूती है उसे किस आधार पर मापा जाए। तो अब वो आधार, वो बेस कितना मजबूत होता हुआ प्रखर जी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी 3 चरण का ही मतदान जो है वो संपन्न हुआ है। देखिए, मैंने आपको अभी बताया भी था कि किस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो भाषा है, वो उनकी जो ये भाषा, ये 3 चरण चुनाव में जो हम लोगों को दिखी है, वो हताशा निराशा से भरी हुई दिखी है। प्रधानमंत्री द रिपब्लिक ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं अपने ही देशवासियों के लिए, इस प्रकार की भाषा। देखिए, ये बहुत ही शर्मसार कर देता है। और ये जो क्लिप्स थी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, हिंदुस्तान के अंदर कभी नहीं, पूरे विदेश में चली है। और ये उनकी बौखलाहट और ये उनकी सिर्फ निराशा है। वो जान रहे हैं कि किस तरीके से जो गारंटी करते करते इन्होंने जो देश को 10 साल बिल्कुल पीछे कर दिया है। 10 साल में उन्होंने 20 साल देश को पीछे कर दिया। ये देश की जनता जान रही है किस प्रकार से चरम सीमा पे बेरोजगारी है, किस प्रकार से उन्होंने जिस। चलिए प्रखर जी, तो आज इस खुशी को कैसे सेलिब्रेट करेगी आम आदमी पार्टी, वो भी देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन तमाम अहम बातों को जाहिर करने के लिए। कि वो 2 तारीख को जो है 2 जून को उनको सरेंडर करना पड़ेगा। कब तक रिलीज हो सकता है? क्या आज शाम तक वो रिलीज हो जाएंगे, आज शाम तक रिलीज हो जाएंगे। यानी कि 1 जून तक मिली है ये अंतरिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को एक बड़ी राहत देते हुए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। दोपहर 2 बजे से जो सुनवाई है वो एक बार फिर से कोर्ट की शुरू होगी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट 2 बजे से सुनवाई शुरू होगी और पूरी जो कोशिश है वो की जा रही है कि शाम तक रिलीज कर दिया जाए। यानी कि अब आखिरी चरण, ये चौथे चरण से माना जाए 1 जून तक ये जमानत, अंतरिम जमानत मिली है, तो ऐसे में कैंपेन को लेकर क्या कुछ रणनीति होगी, किस तरीके से प्रचार प्रसार, क्योंकि कोर्ट की कुछ शर्तें और टर्म एंड कंडीशंस भी हैं, उस आधार को ध्यान में रखते हुए प्रचार प्रसार और कैंपेन करना होगा। और अगर उसका पालन नहीं किया जाता है तो एक बार फिर से जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा। तो फिलहाल एक बड़ी राहत के तौर पर जरूर देखा जा सकता है। जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने प्रॉपर तरीके से बंधक बना लिया था और उसी का नतीजा था कि मौजूदा मुख्यमंत्रियों को भी जेल में डाल दिया गया। मैं अप्रिशिएट करता हूं कोर्ट के इस ऑर्डर्स का जिसमें उनको बेल दी गई है और कहीं ना कहीं इससे जो लोकतंत्र में लोगों का विश्वास था उसकी बहाली होगी। कन्हैया का हमने देखा सबसे पहले कि कन्हैया ने अपना जो कैंपेन जब शुरू ही किया है तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल की तस्वीर भी अपने कैंपेन में साथ लगाई।
तो क्या आप जब बाहर आएंगे, कैंपेन के लिए ही बाहर आ रहे हैं, तो आप अपनी ही 3 सीटों पर भी चाहेंगे वो कैंपेन करें? निश्चित ही, देखिए वी आर इनटू एन अलायंस नाउ, और जब अलायंस होता है तो दोनों पार्टनर्स जहां जहां जिसकी जरूरत होती है उसको वहां पे जाना होता है, वो अपना काम करता है। तो निश्चित ही 7 की 7 सीटें हमारी जिम्मेदारियां हैं और हमारी ये कोशिश रहेगी कि जॉइंट कैंपेन जो अभी मजबूती जिसको समय के साथ मिली है और आने वाले समय में और इस फैसले से मजबूती मिलेगी। पंजाब भी आपकी जिम्मेदारी? कांग्रेस प्रवक्ता अनिल शर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अंतरिम जमानत दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मिल गई है, इसे बड़े राहत के तौर पर कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिली है, ये खुशी की बात है और निश्चित ही निर्दोष साबित भी होंगे केजरीवाल, ये भी क्लियर है। वर्तमान की केंद्र सरकार ने जिस प्रकार का षड्यंत्र विपक्षी दलों के लिए कुचक्र रचा, लोगों को ईडी और सीबीआई से जो घेरने का काम किया, उसमें निश्चित ही इनको मुंह की खानी पड़ेगी और निश्चित ही हम लोग जीतेंगे। और ये जीत हमारी इंडिया गठबंधन को कितनी मजबूती मिलेगी अब, क्योंकि आप कैंपेन में उतरेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल? देखिए, इंडिया गठबंधन को, जब इंडिया गठबंधन के हमारे नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो निश्चित ही उनके आने से बल मिलेगा, जनता के बीच में जाने का उनको मौका मिलेगा। हालांकि जनता उनके जिस प्रकार से उनको देख रही थी, जनता चाहती थी केजरीवाल जी को न्याय मिले। सबसे पहले कानूनी प्रक्रिया के तहत जमानत मिलना जरूरी था। दोषी और निर्दोष होना ये बाद का विषय है, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। अनिल शर्मा जी, हालांकि कुछ शर्त और कंडीशंस भी हैं कोर्ट की, और उसके दायरे में रहकर अब कैंपेन करना होगा, यानी कि प्रचार प्रसार करना होगा। जिस तरीके से लगातार आपत्ति चुनाव आयोग को भी रही, और अब भारतीय जनता पार्टी को कितना चुनौती इंडिया गठबंधन दे पाएगा, क्योंकि ये भी एक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि 3 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। लोकसभा चुनाव के शुरुआती दौर में ही ईडी का शिकंजा कसता है, और ऐसे में अब अंतिम दौर में अंतरिम जमानत मिलती हुई नजर आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 3 चरणों के जो चुनाव हुए, 3 चरणों के चुनाव से ये देखने को मिल गया इंडिया गठबंधन की मजबूती के चलते जिस प्रकार का जनादेश एक पहले से आगाज जो हो जाता है, वो जनादेश का जो आगाज इंडिया गठबंधन को मिला है, जिससे जो बढ़त मिलती नजर आ रही है, उस नजर से आपके हमारी जो विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनके तोते उड़े हुए हैं। उनके पास कहने को शब्द नहीं बचे हैं। पहले चरण में ही मंगलसूत्र और भैंस पर आ गए। दूसरे में इनकी स्थिति देख लीजिए कि एक मकान होगा तो 2 कमरे होंगे, तीसरा कमरा छीन लेंगे। अब गाय भैंस पर आ गए। ये व्यवस्था इनकी चलिए, तो हालांकि जिस स्लोगन के आधार पर आम आदमी पार्टी प्रचार करती हुई नजर आ रही थी कि जेल का जवाब वोट से, और इसी स्लोगन से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी आपत्ति थी, लगातार वो प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आई। तो अगले स्लोगन को लेकर कुछ रणनीति? देखिए, स्लोगन तो समय के अनुसार बदलते हैं। अब केजरीवाल साहब हमारे जेल से बाहर आ गए हैं, जनता के बीच में जाएंगे, और जनता के बीच में जाकर जो जनादेश जनता का मिलना है, जो संदेश जनता को देना है, केजरीवाल जो संदेश जेल से दे रहे हैं उससे बेहतर आप खुले में जनता के बीच में जाकर देंगे। कुछ कोर्ट की मर्यादा है, नियम है, उनका हम लोग पालन करेंगे, और ऐसा नहीं कि हमने कोर्ट की मर्यादा को सम्मान नहीं किया है। ठीक है, शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये प्रतिक्रिया साझा करने के लिए। लेकिन अब ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है, और लोकसभा चुनाव के अंतिम दौर में वो कैसे कैंपेनिंग करते हैं और किस तरीके से अब जनता के बीच जाते हैं, क्योंकि 3 चरण का मतदान जो है संपन्न हो चुका है, और इसके बाद वो कोर्ट की शर्तें और कंडीशंस, क्योंकि उसको भी ध्यान में रखकर अब प्रचार प्रसार करना होगा।